सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज का जो मेरा विषय है वो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये हैं देश के जाने-माने प्रतिष्ठित सीनियर एडवोकेट अरविंद दातार। जी हाँ, पिछले कुछ कुछ दिनों से इनके इर्द-गिर्द और देश में एक डिबेट जो है स्पार्क हुआ है। जैसा कि आप सभी को मालूम है और ख़ासकर लीगल कम्युनिटी को ये सब पता है कि क्या एक इस तरह का एक जो है ईडी ने इनको समन दिया था। हालाँकि वो बाद में ईडी ने वापस ले लिया। लेकिन आइए समझते हैं क्या है पूरा मामला। जी हाँ, ईडी ने इनको एक सम्मन दिया था इन कनेक्शन विद द इन्वेस्टिगेशन इनटू द ईसॉप ग्रांटेड बाय केयर हेल्थ इंश्योरेंस टू फॉर्मर रेलिगेयर एंटरप्राइजेज चेयरपर्सन रश्मि सलूजा को। जी हाँ, और इन्हीं रश्मि सलूजा को दातार साहब ने एक लीगल ओपिनियन टेंडर रेंडर किया था, जो कि था सपोर्टिंग द ग्रांट ऑफ स्टॉक ऑप्शंस टू सलूजा, जिसका केस जो है स्क्रूटनी में ईडी कर रही है और साथ में आईआरडीए एजेंसी दोनों इसको देख रही है, जिसमें कि मोर देन 250 करोड़ का जो है कॉन्ट्रावेंशन ऑफ रेगुलेटरी नॉर्म्स का हुआ है और फाइनेंशियल इम्प्रॉपर्टी हुआ है। हाउएवर सब्सिक्वेंटली ईडी ने इसको समन को वापस ले लिया। लेकिन दोस्तों, एक जो है डिबेट लीगल फ्रेटर्निटी के अंदर स्पार्क हो गई देश के अंदर कि इस तरह का जो ये ईडी का बर्ताव है ये कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो लॉयर अक्रॉस द कंट्री, जैसा कि आपको दिख ही रहा है कि आर्म्स ओवर द रिसेंट ईडी समन्स इशू टू सीनियर एडवोकेट अरविंद दातार ओवर ए प्रोफेशनल लीगल ओपिनियन। ठीक है, जी हाँ, जैसा कि आपको पता ही है कि एक एडवोकेट और क्लाइंट के रिलेशनशिप को एक प्रिविलेज जो है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 ऑलरेडी देता है। तो इस पर जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सीनियर एडवोकेट विकास सिंह, उन्होंने भी कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि द एक्शन ऑफ ईडी स्ट्राइक्स एट द रूट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। द डे इज़ नॉट फार व्हेन ईडी विल मेक जजेस एक्यूज्ड फॉर हैंडलिंग मैटर्स ऑफ एक्यूज्ड इफ़ द ईडी इज़ अलाउड टू मेक लॉयर्स एक्यूज्ड लाइक दिस। ठीक है जी। तो उन्होंने कहा कि जजेस भी काफ़ी ज़्यादा दिन तक भी इससे नहीं बच सकते अगर इस तरह के चलता रहा। उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन स्काउरा ने भी एक स्टेटमेंट और इसके ऊपर ऑब्जेक्टिंग करते हुए अपनी स्टेटमेंट इशू की और उन्होंने इसको अनवारंटेड और इन्वेस्टिगेटिव ओवररीच कहा। उसके साथ साथ दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी इस पर कड़ी आपत्ति जताई और उन्होंने कहा कि सच अटैम्प्ट्स नॉट ओनली अंडरमाइन द इंडिपेंडेंस ऑफ प्रोफेशन बट आल्सो सीरियसली इम्प्रिंज द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑफ बीइंग डिफेंडेड बाय अ लॉयर ऑफ वंस चॉइस एंड ए फेयर ट्रायल। ठीक है जी। 17 जून को दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने ये अपनी स्टेटमेंट इसके ऊपर जो है आपके सामने स्क्रीन पर दिख रही है, उन्होंने अपनी आपत्ति जताई और ये देश में एक इसके ऊपर एक डिबेट आपको जैसा कि स्पार्क हुआ। उसके साथ साथ ही गुजरात हाई कोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन ने भी इस पर आपत्ति जताई और उन्होंने कहा कि कंडेम करते हुए उन्होंने कहा कि इस एक्शन को एज ए वायलेशन ऑफ लीगल प्रोफेशन इंडिपेंडेंस एंड प्रैक्टिशनर्स राइट्स की कहा। द बार बॉडी डिमांडेड इमीडिएट गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू फ्रेम रूल्स प्रोटेक्टिंग अटॉर्नी क्लाइंट प्रिविलेज, जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट ऑलरेडी देता है सेक्शन 126 के अंदर, एंड द भारतीय साक्ष्य जो अधिनियम है 2023 का, उसके ऊपर भी गाइडलाइंस जो है वो सेफ गार्ड करने ने कहा। सबसे बड़ी बात दोस्तों, जैसा कि आपको दिख रहा है, सीनियर एडवोकेट और डीएम के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पी विल्सन ने एक एक्स पर पोस्ट जारी करते हुए कहा कि समन इशूड बाय द ईडी टू मिस्टर अरविंद दातार सीनियर एडवोकेट टू come for inquiry in Bombay for a legal opinion tendered by him to a client goes against the basic tenets of attorney-client privilege and immunity available to lawyers for acts done in the course of their profession. What next? Summons to judges who acquit persons accused by ED, summons to doctors who treat accused. If the prosecuting agency can summon a lawyer who tenders legal advice to the accused, that is an attempt to browbeat and threaten the legal practitioner from defending his client. This has a devastating effect on the fundamental right of an accused to access the rights. ठीक है जी। तो ये जो आपको सामने दिख रहा है कि अटॉर्नी क्लाइंट प्रिविलेज होता क्या है। जी हाँ, सेक्शन 126 जो है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 कहता है कि नो बैरिस्टर, अटॉर्नी, प्लीडर और वकील shall at any time be permitted unless with his client's express consent to disclose any communication made to him in the course and for the purpose of his employment as such barrister, pleader, attorney or vakil by or on behalf of his client, or to state the contents or condition of any document with which he has become acquainted in the course of and for the purpose of his professional employment. ठीक है जी। तो ये जो सेक्शन 126 का बिल्कुल साफ साफ आपके अटॉर्नी क्लाइंट प्रिविलेज को दर्शाता है।
उसके साथ साथ ही इंडियन एविडेंस एक्ट प्रोटेक्ट करता है। यही नहीं दोस्तों, ये कहता है कि सेक्शन 127 जो है प्रोटेक्ट करता है इंटरप्रेटर्स को, क्लर्क्स को और सर्वेंट्स ऑफ सच अटॉर्नीज विद सेम इम्यूनिटी। एंड सेक्शन 128 also addresses when privilege is waived by volunteering evidence, and section 129 ensures that no one can be compelled to disclose confidential communications with their legal advisor unless they offer themselves as witnesses। ठीक है जी, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं और इसको आप स्क्रीन पे समझ भी सकते हैं कि किस तरह से इंडियन एविडेंस एक्ट जो है एडवोकेट क्लाइंट रिलेशनशिप को जो है प्रोटेक्ट करता है और इसको स्ट्रेंथन करता है। तो उसके बाद अब देखते हैं कुछ जुडिशियल प्रेसिडेंट्स भी इस पर बनाए हैं, जैसा कि दिख रहा है आपको वकौला मोहल्ला वर्सेस देबीरुद्दी मोल्ला के ऊपर कलकत्ता हाई कोर्ट ने ऑलरेडी कहा है कि कम्युनिकेशन मेड टू एन एडवोकेट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोफेशनल एंगेजमेंट आर इनएडमिसिबल, रीअफर्मिंग द इनवायलेबिलिटी ऑफ सेक्शन 126। उसी तरह से अनिल विष्णु अंतुकर व चंद्र कुमार पोपटलाल के केस में बम्बई हाई कोर्ट ने कहा है कि फॉर्मर एडवोकेट कैन नॉट बी समन्ड टू कन्फर्म और आइडेंटिफाई privileged communications, a principle directly applicable to the दतार मैटर, जो कि अभी हम जिसको हम समझ रहे हैं उसके लिए ये फिट केस बैठता है। ठीक है, उसी तरह से CBI वर्सेस नारायण राव में सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी कहा है ए लॉयर कैन ओनली बी प्रोसिक्यूटेड इफ दे एक्टिवली कंस्पायर इन द फ्रॉडुलेंट कंडक्ट। ठीक है जी, अब साथ में दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड भी है। आर्टिकल 23 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज दैट नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी ए विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। This right, read with section 126 of Indian Evidence Act, creates a dual shield for clients. They cannot be compelled to disclose confidential legal advice that may incriminate them. For lawyers, they cannot be forced to reveal privileged advice, particularly when doing so risks incriminating their clients or themselves। जी हाँ, तो बिल्कुल ये साफ साफ सामने आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि ये सब कुछ क्लियर है कि किस तरह से एक जो है ये डिबेट जो है स्पार्क हुई इंडिया में, और आज हमने इस केस को पूरा समझा। दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।